फाइनली अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में उत्तर प्रदेश में सीटें फाइनल हो गई हैं और देखिए मेरे पास पूरी लिस्ट है। इसके पीछे की राजनीति भी, ये जो 17 सीटें मिली हैं कांग्रेस को, जो समाजवादी पार्टी ने दी है, इसके पीछे भी राजनीति है जो आपको आज समझनी है। तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी सफलता है कि अखिलेश और राहुल मान गए हैं, लेकिन इससे बीजेपी की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती है वो भी आपको जानना होगा। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप यही देखेंगे कि किस फॉर्मूले पर माने हैं अखिलेश और राहुल और इसके पीछे की राजनीति क्या है, प्रियंका गांधी का क्या रोल रहा। दूसरा, यूपी में इंडिया कैसे हुआ सफल, इसके पीछे क्या क्या हुआ जो आज उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने पहला अपना सीट फॉर्मूला तय कर लिया है। तीसरा, जयंत जो अभी हाल ही में एनडीए में शामिल हुए हैं, जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के हैं, उन्होंने कैसे बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, मतलब एनडीए में जाकर भी बीजेपी की टेंशन कैसे बढ़ा दी है। चौथा, बीजेपी के यूपी प्लान में क्या क्या है, ऐसा नहीं इंडिया गठबंधन ही तैयारी कर रहा है, बीजेपी की क्या प्लानिंग है, बीजेपी पीछे पर्दे के पीछे से क्या क्या कर रही है वो आपको देखना होगा। और पांचवा, क्या है यूपी का चुनावी गणित और पिछले चुनावों में क्या हुआ था वो आप जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप राजनीति समझिए और ये जान लीजिए कि 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी हैं और ये 17 सीटें कौन कौन सी है, पूरा उत्तर प्रदेश का मैप आपके सामने मैंने रख दिया है। ये 17 सीटें कौन कौन सी है, यहाँ से शुरू करते हैं। सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, कानपुर, अमरोहा, रायबरेली, फिर आ जाइए झांसी, प्रयागराज, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, बनारस, बांसगांव, देवरिया और महाराजगंज। और देखिए जो लिस्ट मेरे पास में है, आपको ये भी जान लेना चाहिए कि पिछले चुनावों में आखिर इन सीटों पर क्या हुआ था। पहले तो यही जान लीजिए कि इन 15 सीटों पर बीजेपी जीती थी। तो देखिए शुरुआत से शुरू करते हैं, रायबरेली से शुरू करते हैं। रायबरेली आपका यहाँ पर आ गया। इस बार ये चर्चा है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार यहाँ से जीती थी सोनिया गांधी, रनर अप में बीजेपी थी, लेकिन अब सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए चली गई हैं जयपुर से, तो ये सीट खाली हो जाती है कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस प्रियंका गांधी को उतार सकती है। अमेठी आ जाइए, अमेठी पहले कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन इसको स्मृति ईरानी ने, बीजेपी की स्मृति ईरानी ने जीत लिया। राहुल गांधी रनर अप रहे थे, ये रहा आपका अमेठी, तो ये सीट भी कांग्रेस को, और अभी तक फाइनल नहीं है कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। अब कानपुर पे आ जाइए, कानपुर देखिए कहाँ गया, ये रहा कानपुर। कानपुर में मैं आपको बता दूं पिछली बार बीजेपी जीती थी और जो रनर अप में थी वो कांग्रेस थी। फिर आ जाइए फतेहपुर सीकरी, ये रहा आपका फतेहपुर सीकरी, इसमें भी बीजेपी जीती थी और कांग्रेस के राज बब्बर वो रनर अप थे। अब आ जाइए बांसगांव की बात करते हैं। बांसगांव आपका इधर आ गया, ये देखिए ये रहा बांसगांव, और इधर बीजेपी जीती थी और रनर अप में थी बीएसपी यानी मायावती की बीएसपी। फिर आ जाइए सहारनपुर, सहारनपुर आप ऊपर की तरफ ही देखिए, सहारनपुर में पिछली बार बीएसपी जीती थी और बीजेपी जो थी वो रनर अप में थी। फिर आइए प्रयागराज, प्रयागराज में बीजेपी जीती थी और एसपी रनर अप में थी। महाराजगंज आ जाइए, महाराजगंज ये रहा, इसमें भी बीजेपी जीती थी और एसपी रनर अप में। बनारस में, बनारस सबको पता है मोदी जी यहाँ से जीते थे यानी वाराणसी, और एसपी यहाँ पे रनर अप में थी। अमरोहा आ जाइए, अमरोहा ये जो है वो कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अमरोहा से जो पिछली बार जीते थे वो थे बीएसपी के कुंवर दानिश अली। देखिए कहाँ गया अमरोहा, ये रहा अमरोहा, और इधर से बीएसपी यानी मायावती के कुंवर दानिश अली जीते थे और रनर अप में थी कांग्रेस। लेकिन अब कुंवर दानिश अली को बीएसपी ने निकाल दिया है और आपने वो तस्वीरें देखी होगी कैसे राहुल गांधी जाकर बीएसपी के जो ये सांसद है उनसे जाकर मिले थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस बार कांग्रेस अमरोहा से कुंवर दानिश अली को लड़ा दे। फिर आइए झांसी, झांसी ये रहा नीचे, झांसी में बीजेपी जीती थी पिछली बार और एसपी जो थी रनर अप में थी। बुलंदशहर आ जाइए, बुलंदशहर कहाँ पर है, बुलंदशहर ये रहा, बुलंदशहर यहाँ पर है, और इधर बीजेपी पिछली बार जीती थी, बीएसपी यानी मायावती की बीएसपी रनर अप में थी। फिर आगे बढ़ते हैं गाजियाबाद, गाजियाबाद ये रहा, गाजियाबाद में बीजेपी जीती, रनर अप में एसपी। मथुरा, मथुरा आ जाइए, मथुरा में हेमा मालिनी बीजेपी की सांसद हैं और आरएलडी सेकंड नंबर पर रही थी यानी जयंत चौधरी की आरएलडी। सीतापुर कहाँ पर है, सीतापुर ये रहा, और सीतापुर में बीजेपी जीती, बीएसपी मायावती की बीएसपी रनर अप में। बाराबंकी, बाराबंकी ये रहा, इसमें भी बीजेपी जीती, एसपी रनर अप। और देवरिया ये देखिए कोने में बीजेपी जीती और बीएसपी यहाँ पर रनर अप।
तो देखिए ये पूरा मैप मैंने आपके सामने रख दिया कि कैसे इसमें 15 सीटों पर तो बीजेपी ही जीत रही है। और देखिए कुछ कहा जा रहा था, बीजेपी ये कह रही थी कि अभी तक ये लोग गठबंधन नहीं कर पाए हैं, सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं हो पाया है, कहाँ-कहाँ मुरादाबाद पे बात अटक रही थी, हाथरस पे बात अटक रही थी। और आपको पता होगा मुरादाबाद तो एसपी का गढ़ माना जाता है। तो बहरहाल कांग्रेस और अखिलेश यादव ने यानी एसपी ने इन पूरे जितने भी पेच फंसे हुए थे उसको क्लियर कर दिया है। अब जो बाकी की 63 सीट्स बची हैं कि भाई 17 तो इधर कांग्रेस के पास आ गई, अब कांग्रेस इधर से कैंडिडेट निकालेगी। अब जो 63 और बची है, क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, 63 और बची है, तो बाकी के जो इंडिया गठबंधन, देखिए ज्यादातर तो एसपी के पास ही आएगी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को भी एक मिल सकती है सीट, और बाकी जितने भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनको अपने हिसाब से इंडिया गठबंधन सीटें दे सकता है। अब दूसरा आ जाइए कि उत्तर प्रदेश में इंडिया कैसे हुआ सफल। देखिए ये पहला ऐसा राज्य है जहां इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग पर अपना पूरा फॉर्मूला कर लिया है। क्योंकि अगर मैं आपको बाकी के राज्यों की स्थिति बताती हूँ, देखिए मैंने लिख रखा है, महाराष्ट्र में अभी तक कोई सीट फॉर्मूला नहीं है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कोई अभी तक, उधर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बिहार में आ जाइए, बिहार में जब नीतीश कुमार चले गए हैं एनडीए के साथ तो उधर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि अब तेजस्वी और राहुल गांधी किस तरीके से सीटों का बंटवारा करते हैं। हालांकि उन्होंने ये संकेत दे दिया, एक पिक्चर देखी होगी जिसमें राहुल गांधी तेजस्वी यादव की पैसेंजर सीट पे बैठे हुए थे, उनको उन्होंने ड्राइविंग सीट दे दी थी कि भैया कमान तुम्हारे हाथ में है। तो अब उधर क्या होगा, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। बंगाल में ममता बनर्जी पहले ही मना कर चुकी हैं तो उसको भी आप भूल जाइए। पंजाब में आम आदमी पार्टी पहले ही मना कर चुकी है तो उसको भी आप भूल जाइए। और दिल्ली में अभी अभी बाइट आई है केजरीवाल की, वो कह रहे हैं कि काफी देर हो गई है, हम एक आधी सीट या 2-4 सीट दे देंगे, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये सारी चीजें अभी तक एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब यूपी में, क्योंकि यूपी जो है उसमें सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और ये बीजेपी का गढ़ है, आपको पता होना चाहिए, तकरीबन 62 सीटें बीजेपी ने वहां पे जीती थी। तो अब इंडिया गठबंधन का यहाँ पर सीट फॉर्मूला कर लेना यानी तय कर लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसमें मुख्य रोल किसका, प्रियंका गांधी का रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी ने अखिलेश को फोन करके इस सीट फॉर्मूले पर मनाया है। अखिलेश की देखिए बहुत सारी टेंशन थी, अखिलेश पहले से ही अपना पीडीए का नारा बुलंद किए हुए थे, सबको ये टेंशन हो रही थी कि पीडीए और इंडिया गठबंधन कहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं ममता बनर्जी की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह ये अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन से मुंह तो नहीं मोड़ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब फाइनली ये सीट फॉर्मूला हो गया है। मोदी के गढ़ में सीट तय होना एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने सबसे बड़े राज्य में अपनी एक बड़ी जीत कर ली है और एक तरीके से पॉजिटिव संकेत है। तीसरा आ जाइए कि जयंत चौधरी अभी हाल ही में एनडीए में गए हैं तो उन्होंने बीजेपी की टेंशन कैसे बढ़ा दी है। वो ऐसे बढ़ा दी है कि जब से आरएलडी के जो जयंत चौधरी, उन्होंने तो कह दिया है कि भैया मैं तो जाऊंगा एनडीए में, लेकिन अभी तक कोई भी इन दोनों का मिलकर औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है। आपको पता होगा दिल्ली की सारी बॉर्डर पर सिचुएशन अभी बहुत खराब है। आपने विजुअल्स, आई एम श्योर आपने सारे विजुअल्स देखे होंगे कि कैसे तनातनी चल रही है और कितना विकराल रूप ये किसान आंदोलन 2.0 ले चुका है। तो इसलिए भी मुश्किलें हैं क्योंकि आरएलडी देखिए ना, वेस्ट यूपी में आरएलडी की तो राजनीति ही पूरी किसान और जाट पर टिकी हुई है, तो अभी वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। अभी बीजेपी ने भी कुछ औपचारिक ऐलान, 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है। सीट बंटवारे पर भी सहमति न बन पाना, ये भी हो रहा होगा कि सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही होगी। आरएलडी 4 सीटें मांग रही हैं, अब वो ऐसी 4 सीटें मांग रही है जो शायद बीजेपी के लिए मुश्किलें हों। तो ये सब अगर पीछे से चल रहा है, कोई सामने आकर औपचारिक ऐलान नहीं कर रहा है, तो इसमें भी कुछ गड़बड़ी लग रही है। और भी जान लीजिए, कैराना, बागपत, बिजनौर, मथुरा, मैंने आपको बताया कि 4 सीटें मांग रहे हैं। तो इन चारों सीटों पर पेच फंसा हुआ है। जयंत चौधरी का ममता को समर्थन ऐसे कि अभी आज ही उन्होंने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जो बंगाल में सीन हुआ है कि बीजेपी लीडर ने एक पुलिस वाले को, जिन्होंने टर्बन पहन रखी थी, उसको खालिस्तानी कह दिया क्योंकि उन्होंने टर्बन पहन रखी थी, और इसके बाद से बहुत बवाल हुआ। और अब जयंत चौधरी ने ममता का समर्थन कर दिया है। ममता बनर्जी ने वो वीडियो शेयर की थी और उसके बाद बीजेपी के खिलाफ पूरी राजनीति उधर पे गर्म हो गई। और जयंत चौधरी ने लिखा कि उन आईपीएस का एंगर
मैं समझ सकता हूं कि कैसे सिर्फ उन्होंने टर्बन पहन रखा है इसलिए उनको खालिस्तानी कह दिया गया, तो जयंत चौधरी ने ममता को समर्थन दे दिया। तो क्या कहीं लोग तो ये भी लिख रहे हैं कहीं वापस से इंडिया गठबंधन में जाने का आपका प्लान तो नहीं है, क्योंकि इधर तो आपकी बात नहीं बन पा रही है, आप लोग औपचारिक ऑफिशियल ऐलान ही नहीं कर रहे हो। तो अगर इसके पूरी पीछे की राजनीति देखी जाए तो बीजेपी अभी टेंशन में है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी बात पर डटे रहे। उन्होंने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से हरेंद्र मलिक को एसपी का कैंडिडेट घोषित करके अपने वादे को निभाया। ये वही मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है जिस कारण आरएलडी के जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटा था। आरएलडी के जयंत का कहना था कि 2019 में उनके पिता चौधरी अजीत सिंह इस सीट से बेहद कम अंतर से हारे थे, इसलिए वे इस सीट को चाहते हैं। अखिलेश यादव का कहना था कि वे पहले ही पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ाने का वादा कर चुके हैं, इसलिए वो इस सीट तो नहीं दे सकते हैं और इसलिए जयंत अखिलेश को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए, यानी बीजेपी से हाथ मिला लिया। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम यूपी की राजनीति में रसूख रखने वाले मलिक 4 बार विधायक रहे हैं और अब तक लोकसभा के भी 4 चुनाव लड़ चुके हैं। और चौथा देख लीजिए कि बीजेपी के यूपी प्लान में क्या क्या है। बीजेपी हवा में ऐसे कुछ भी नहीं कर देती है, वो पहले सर्वे कराती है, पहले वो देखती है कि कहाँ कहाँ हम हारे हैं, फिर उधर जाके वो अब इस बार प्लान बना रही है कि पहले उन्हीं सीटों पर हम प्रत्याशी घोषित करेंगे जिस पर हम हारे थे, उन्हीं सीटों का सर्वे कराएंगे। और इस बार उन्होंने ठान लिया है कि भैया 80 की 80 यूपी में सीट लेकर आएंगे, क्योंकि राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा बन गया। तो अभी सबसे ताजा सबसे अच्छा माहौल है बीजेपी के लिए। देख लीजिए क्या तैयारी कर रही है। भाजपा का सबसे ज्यादा जोर उन लोकसभा सीटों पर है जिन्हें पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा 78 सीटों पर लड़ी थी और 62 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी, जबकि सहयोगी दल यानी अपना दल एस ने अपने हिस्से आई दोनों लोकसभा सीटें जीत ली थी। हारी हुई 16 सीटों में से आजमगढ़ और रामपुर सीटें भाजपा उपचुनाव में सपा से छीन चुकी है। बाकी बची 14 सीटों पर बीजेपी पूरा जोर लगा रही है और 3 केंद्रीय मंत्रियों को वहां पर प्रभारी के तौर पर काफी पहले ही एक्टिव कर चुकी है। हारी हुई सीटों पर बीजेपी इस बार पहले प्रत्याशी उतारने का मन बना रही है। भाजपा की नजर अब की बार खासतौर से रायबरेली और मैनपुरी सीटों पर है। बीजेपी ने हाल ही में मायावती के कब्जे वाली यानी बीएसपी के कब्जे वाली सीटें गाजीपुर, घौसी, नगीना, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज, जौनपुर, सपा की मैनपुरी, मुरादाबाद, संभल और कांग्रेस की रायबरेली सीट पर गत दिनों मंत्रियों और पदाधिकारियों को सर्वे के लिए भेजा था। उन्होंने जीत के लिए आवश्यक समीकरण और मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट दी है। और मैं आपको बता दूं, राम मंदिर 2024 के लिए बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा जीत का फैक्टर साबित होने वाला है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी बैजयंत जय पांडा ने यह भी कहा है पार्टी अधिकारियों को कि लोकसभा चुनाव में हमें यूपी की सभी 80 सीटों पर जीतने का रिकॉर्ड बनाना है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो खुद के साथ अन्याय करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा के लिए इससे बेहतर माहौल नहीं हो सकता है। पहले ही भाजपा के साथ अपना दल एस और निषाद पार्टी के रूप में 2 पुराने साथी थे। अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुबसपा भी एनडीए का हिस्सा है। वहीं पश्चिम में अब एकला चलो की राह पर बढ़ रही भाजपा को रालोद यानी आरएलडी यानी जयंत चौधरी का साथ मिल गया है। अब पश्चिम यूपी में बीजेपी को अच्छा खासा फायदा होने वाला है। और 5वां आपको ये जान लेना जरूरी है, जिसको यूपी की राजनीति के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो कम से कम आप चुनावी गणित देख लीजिए कि पिछली बारी 2019 के लोकसभा चुनाव में किसने कितनी सीटें जीती थी और विधानसभा सीटों में यानी विधानसभा चुनावों में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले आप देखिए 2019 के लोकसभा नतीजे। इसमें क्या है, कुल सीटें 80, बीजेपी ने जीती 62, बीएसपी के पास आई 10 यानी मायावती की पार्टी, एसपी अखिलेश यादव 5 और एडीएस 2 और कांग्रेस के पास सिर्फ 1। अब अगर हम विधानसभा नतीजे देखते हैं तो कुल सीटें कितनी हैं, 403, बीजेपी के पास आई 255, एडीएस के पास 12, निषाद 6। ये एनडीए गठबंधन हो गया आपका। अब आगे बढ़िए, एसपी ने जीती 111, आरएलडी ने 8 और एसपी ने 6। तो ये आपका एसपी के साथ जो गठबंधन करके पार्टियां लड़ी। और फिर आ जाइए, कांग्रेस ने मात्र 2 जीती, बीएसपी ने 1 और अदर्स के खाते में आई 2। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अखिलेश और राहुल का मान जाना इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी संजीवनी का काम है। और अब
आगे ये पॉजिटिवली आगे बढ़ता है, दूसरे राज्यों में भी हो जाता है या नहीं होता है, ये तो वक्त बताएगा। ये कुछ बाइट्स भी मैं आपको सुना रही हूँ जो आज अखिलेश यादव, जो केजरीवाल और जो अविनाश पांडे की आई हैं। तो आप ये सारी बाइट सुनिए और उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि राजनीति में आगे क्या होने वाला है। खैर ना वो आपको पता है ना हमको पता है। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। मैं राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का इसके लिए विशेष आभार मानता हूं कि दोनों आदरणीय नेताओं ने पूर्ण विश्वास के साथ और आने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए एक दूरगामी लक्ष्य को सामने रखकर इस गठबंधन को अपनी मान्यता दी और साथ ही हमारे उन सभी समिति के कमेटी के सदस्यों का मैं विशेष रूप से आभार मानना चाहूंगा। देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होगा सर, लेकिन सपा के साथ अनाउंस हो गया है, आपको लग रहा है कि अब तो कल जल्दी अनाउंस हो जाए तो सर क्लियर हो जाए, क्योंकि डिले हो जाए। बहुत डिले हो गया है, बहुत डिले हो गया है, जल्दी होना चाहिए। कल घोषणा हो जाएगी क्या? पता नहीं। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो। सर गठबंधन होगा शीट शेयरिंग को लेकर के होगा। एक विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।